रीवा शहर में विकास के दावे, रीवा शहर में बदलाव के दावे, इन सब के बीच अगर कुछ चीज होती है तो वह होती है कि जनता वहीं के वहीं रहती है। झूठ बोलना अपना नेचर नहीं है और क्योंकि हमको नॉलेज है इसलिए फर्जी बात हम करते नहीं है। अजय मिश्रा बाबा को अक्सर देखा जाता है कि राजेंद्र शुक्ला को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन अचानक वो बयानबाजी थम सी जाती है। तो ये बोला था कि तुम आओ इसी नाले में तुमको घुसेरेंगे तब समझ में आएगा कि नाला कितना साफ है कि नहीं है। तो उसका आगे पीछे का काट दिया, अब बीच का दिखाने लगे। हम जनता से ऊपर नहीं है, जनता ने हमें चुना है, 5 साल के लिए रीवा का महापौर बनाया है। हमारी कोशिश रहेगी कि जनता की जितनी अधिक से अधिक सेवा कर सके। सीवेज लाइन के नाम पर रोड खुदी हुई मिलती है, तो उससे शहरवासियों को कैसे राहत मिलेगी? फर्जीगिरी राजनीति में नहीं चलती है, ये चंद दिनों के लिए होती है। अजय मिश्रा बाबा को अगर कभी भाजपा में ज्वाइन करने का मौका मिले तो क्या जाएंगे? मैंने बीजेपी का वो भी दिन देखा है जब बीजेपी का झंडा गाड़ने वाला कोई नहीं था। वोट चोरी करते थे, अब सीट भी चोरी करने लगे, अब सीट डकैती डालने लगे। ऐसी पार्टी के बारे में क्या आपने विचार रखी जाए? रीवा शहर में विकास के दावे, रीवा शहर में बदलाव के दावे, इन सब के बीच अगर कुछ चीज होती है तो वह होती है कि जनता वहीं के वहीं रहती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आज हम मौजूद हैं रीवा नगर निगम में और रीवा नगर निगम के महापौर के दफ्तर में, और यहाँ पे हमारे साथ खुद मौजूद हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा। सर, आपका नेशन टीवी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नेशन टीवी को। सर, 24 साल का सूखा, कांग्रेस 24 सालों से इंतजार कर रही थी कि रीवा में नगर निगम में महापौर मिले कांग्रेस का। महापौर बनने के बाद आपके नज़रों में सबसे ज़्यादा उपलब्धि क्या थी और अभी भी वो कौन सी चुनौतियां हैं जो आप देख रहे हैं? देखिए, क्या है कि जब अपन महापौर बने तो यहाँ पर बहुत चुनौतियाँ थी। एक तो 2016 से जो के स्पंज सीवरेज का काम कर रही थी कंपनी, उसने टोटल 15% काम किया पर पूरे रीवा शहर को उजाड़ के फेंक दिया। उसकी रोडों को रेस्टोरेशन कराना, उसको रोडों को बनवाना, फिर उसका टेंडर को टर्मिनेट करवाना, दूसरी कंपनी को टेंडर दिलवाना, और जो उस समय के अधिकारी बैठे थे यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, कार्यपायंत्री थे, आपके अधीक्षण यंत्री थे, जो भी लोग बैठे थे, उन लोगों ने इतना व्यापक भ्रष्टाचार किया कि 20-22 साल तक वो यहीं पर थे और उन लोगों ने रीवा को एकदम निचोड़ लिया। पैसा शासन का आया, उसका दुरुपयोग किया, सड़कें नहीं बनवाई, नाली नहीं बनवाई, पीने की पाइप का पैसा आया अमृतवन में, वो पाइप 1 फुट में डलवा दिया, सारी पाइपें फूट गई। तो इसका दोष तो पूरा भारतीय जनता पार्टी को उस समय के महापौर, उस समय उनकी MIC परिषद उन्हीं की थी, उसको जाता है। और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं। राजेंद्र शुक्ला जी के चहेते ही लोग यहाँ पर नगर निगम हमेशा थे, आज भी हैं, उन्हीं के चहेते हैं, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग वही लोग करते हैं। तो उनकी सरकार होने के कारण और उनके चहेते होने के कारण इसकी मॉनिटरिंग की जवाबदारी राजेंद्र शुक्ला जी की थी। वो यहाँ के मंत्री थे, वो यहाँ से लगातार विधायक हैं, 5वीं पंचवर्षीय के विधायक हैं वो, और यहाँ पर 20 साल से मंत्री हैं। अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो थे उनके पास, और उन्होंने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपना पल्ला झाड़ना और ये बोलना कि मेरे साथ सवेरे लोग उठ के चल के देखें। तो हर व्यक्ति सवेरे उठता है, हर व्यक्ति सवेरे देखता है। राजेंद्र शुक्ला जी की बात आ रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि विधायक के साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो क्या नगर निगम का कार्य इसलिए प्रभावित होता है? आप मेरी बात नहीं समझी। मैं आपने पिछला कार्यकाल बताया ना, मैं पिछले कार्यकाल की बात बता रहा था। सर, वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में तो हम लोगों ने बहुत कुछ सुधार दिया। 300 करोड़ का नगर निगम निधि से काम चल रहा है, 4 वर्ष पूरे होने को हैं, 300 करोड़ का काम चल रहा है। ये ऑनलाइन है, सारे वर्क कोई ऑफलाइन नहीं है। उनके ज़माने में तो ऑफलाइन टेंडर होते थे और टेंडर के भ्रष्टाचार भी हुए और उसकी भी लोकायुक्त में जांच चल रही है। तो हमारे यहाँ तो ऑनलाइन सारे टेंडर हैं और हमने 300 करोड़ के लगभग का काम कराया, जिसमें पार्कों का निर्माण भी है, जिसमें सड़कों का निर्माण है, जिसमें नालियों का निर्माण है, नालों का निर्माण है, कुओं के साफ सफाई उसका निर्माण है। ये सारी समस्या है। पेयजल और सीवरेज योजना दूसरी है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना दूसरी है,
ये उसकी भी हमने अच्छी से मॉनिटरिंग की। आप लगातार देख रहे होंगे, हम मीटिंग लेते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं, फील्ड में जाते रहते हैं, लोगों की समस्याओं से हम लोग रूबरू होते हैं। हम समस्याओं से रूबरू होते हैं, लेकिन आज जो एक आम आदमी है उसकी एक चाहत होती है कि साफ स्वच्छ पानी हो, नालियाँ सुथरी हों, साफ़ सुथरी हों। साथ ही सीवेज की जो प्रॉब्लम है आज शहर में काफ़ी देखी जाती है। सीवेज लाइन डाली जाती है, उसी को खोदा जाता है, उसी को बनाया जाता है। एक आम इंसान की ये दिक्कत है कि कहीं भी निकलो तो सबसे पहले सीवेज लाइन के नाम पर रोड खुदी हुई मिलती है, तो उससे शहरवासियों को कैसे राहत मिलेगी? देखिए, अभी इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी। झूठ बोलना अपना नेचर नहीं है, और चूँकि हमको नॉलेज है इसलिए फर्जी बात हम करते नहीं हैं। तो हम आपको बता दें, ये सीवरेज के पैरामीटर होता है। अभी सीवरेज की लाइन डाल रहे हैं, जो बैलेंस वर्क था उसका इंटरकनेक्शन ज्वाइंट कर रहे हैं, तो बीच बीच में हम देखे होंगे बहुत से चौराहों को तोड़ दिया गया। इसके बाद हाउस कनेक्शन चालू करेंगे, तो ये सड़कें भी खुदती उखड़ती रहेंगी। अमृत 2 पानी की भी योजना चल रही है, उसमें भी अभी हमारे को डालना है करीबन 200 किलोमीटर पाइपलाइन, तो रोड उखड़ेगी। तो ये जब तक पूर्ण रूपेण सीवरेज चालू नहीं हो जाएगा और पीएचई की पाइपलाइन नहीं चालू हो जाएगी, तब तक शहर में ये समस्या बनी रहेगी। अच्छा सर, आपने बोला कि खोदने और उखाड़ने का काम चलता रहेगा, लेकिन एक आम इंसान होता है तो वह कहता है कि अगर पाइपलाइन डालनी है, गैस की लाइन डालना है, पानी की पाइपलाइन डालना है, तो सारी पाइपलाइन एक साथ डाल दी जाए, क्योंकि कुछ योजनाएं होती हैं आज नहीं तो कल। जैसे एक वर्तमान को लेकर इंसान चलता है कि साथ में अगर वही काम कर दिया जाए, समय और धन दोनों की बचत होगी। ये जो प्लानिंग किया ना, जो कंसल्टेंट लोगों ने प्लानिंग किया, हमारे ये तो हमारे पूर्व की प्लानिंग है, हमने तो बाद में प्लानिंग कराई। जो हमारे पूर्व की प्लानिंग थी उसमें कंसल्टेंटों ने प्लानिंग ही गलत किया। अच्छा। हमेशा एक प्लानिंग करनी चाहिए, जो आपने बोला है। एक समस्या और है, रीवा का आदमी शिकायत करता तो है, और शिकायत करना उसको लाजिमी भी है कि कभी कभी भाई दिक्कत है तो शिकायत करता है, पर जैसे ही पाइपलाइन पड़ जाती है तो वो कनेक्शन नहीं लेते। अगर वो रोड का रेस्टोरेशन कर देगा, सीमेंट खोद के सीमेंट डाल देगा, अब फिर ये कनेक्शन चालू करेंगे तो फिर वो खुद जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि एक आम नागरिक को भी ये सोचना चाहिए कि जब वो पाइप पड़ गई तो आप उसको अप्रोच करके कनेक्शन करवा लो अपने घर का। फिर इसके बाद अगर वो रेस्टोरेशन नहीं करता तो हम लोग बैठे ही बैठे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से रीवा की जनता को भी, कि कोई भी रेस्टोरेशन 4 से 6 महीने के पहले नहीं होगा, क्योंकि वो नेचुरल सेटल होता है। अगर अभी हम उसमें जैसे कल पाइप डाले, लोग तुरंत फ़ोन करते हैं हमको, भैया पाइप पड़ी, रोड उखड़ गई, अब वो उसको बनवा दीजिए। अभी हम कल सीमेंट करा देंगे, परसों बैठ जाएगी। इसके एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके अंतर्गत ही काम होता है। अजय मिश्रा बाबा को अक्सर देखा जाता है कि राजेंद्र शुक्ला को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन अचानक वो बयानबाजी थम सी जाती है। कहते हैं लोग कि क्या हो गया, अचानक शांत हो गए हैं। क्या कारण है कि अचानक शांत हो जाते हैं, फिर कभी अचानक हमलावर हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, हमलावर हो जाते हैं, पत्रकारों के हिसाब से बयानबाजी थोड़ी करेंगे हम तो समस्याओं के हिसाब से बयानबाजी करेंगे ना। मीडिया में लोग बाग ये सोचते हैं कि जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो उनको एक बयान मिल जाए कि हम राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले, तो कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले। ऐसा नहीं होता है। जब जैसा मुद्दा आता है, जिस तरह के मुद्दे आते हैं, उसमें कहाँ पर मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ पर विभाग का इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ पर मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, उस हिसाब से बयानबाजी। बिल्कुल सर, जनता का विकास हर नेता को चाहना चाहिए, लेकिन आपका एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आप अधिकारी को फटकार लगाते हुए दिख रहे थे। उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि शब्दों के चयन की बात आ रही है। तो एज अ राजनेता आपको लगता नहीं कि कभी कभी बातें फिसल जाती है? आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था या भूलवश क्या हुआ था? कोई भूलवश नहीं हुआ था। उसको तो कुछ हमारी पार्टी के भी लोग और कुछ भाजपा के भी लोग, मैं बोला ना, मेरे को सही बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसको तूल पकड़ाना चाह रहे थे। पार्टी के कौन से लोग हैं? विपक्षी पार्टी तो चलो ठीक है, भाजपा ठीक है, लेकिन पार्टी के कौन से लोग? ये कोई खुलासे की बात नहीं है, ये सब जानते हैं। जिन लोगों ने कराया होगा ना, उनको सब मालूम है, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लोगों ने मिल के इस तरह का प्रोपगंडा किया, और जो हमारे सफाई कामगार हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनको बरगलाया। दूसरे दिन हमारे सफाई दरोगाओं ने अपने आप स्टेटमेंट दे दिया कि वो हमारे मुखिया हैं, हमको डांट सकते हैं।
मैंने तो ये बोला था कि तुम आओ इसी नाले में, तुमको घुसेरेंगे तब समझ में आएगा कि नाला कितना साफ है कि नहीं है। तो उसका आगे पीछे का काट दिया, अब बीच का दिखाने लगे। ये जो यूट्यूबर है ना, ये सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ये सब करते रहते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी पत्रकार को, जर्नलिस्ट को अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। आप अपनी बात पे कायम रहिए। हमने उस समय बोला जब मोहन यादव जी ने बोला कि मोदी जी ने बोला है सोना मत खरीदो, एक टाइम उपवास रखो, डीजल गाड़ी का उपयोग करना बंद कर दो, गैस सिलेंडर कम उपयोग करो, सब कुछ बोला। आप हमारे यहाँ इंटरव्यू ले रही थी, शाम को आपने मंत्री जी से ये नहीं पूछा, राजेंद्र शुक्ला जी से, कि लाखों रुपए का पंडाल आप क्यों लगाए हैं। मैं आपका देख रहा था ना उनका भी इंटरव्यू। तो गलती किसकी है? आपकी है। आपको तुरंत बोलना चाहिए कि मंत्री जी अभी आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं कि मोदी जी के आदर्शों पे चलना चाहिए, वो युग पुरुष हैं, अवतारित पुरुष हैं, पर आपने कहीं ये नहीं बताया कि मोदी जी ने ये नहीं बोला है कि 1 लाख रुपए का पंडाल लगा दो। लेकिन एक बात ये भी उठती है कि जो खर्चे की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या पंडाल बस से शहर का विकास होगा? पंडाल में क्या शहर के विकास का खर्चा पूरा जोड़ दिया जाए? देखिए, वहीं दूसरी ओर आप एक और काम करते हैं कि नारियल तोड़ के आप किसी भी काम का शुभारंभ करते हैं। इसको लेकर काफ़ी चर्चा में आए थे आप। तो क्या पंडाल और नारियल के बीच का फ़र्क है ये? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमने तो सरकारी गाड़ी भी नहीं ली है, हम सरकारी डीजल भी नहीं लेते, नहीं लेते ना, ये भी आपको मालूम है। नारियल फुड़वाते हैं, सम्मानित पार्षदों से फुड़वाते हैं, उनके सम्मान के लिए फुड़वाते हैं कि पार्षदों का अपना अधिकार है, अपने वार्ड में विकास कार्य करे तो उसका भूमि पूजन वो करे। और वो जब करते हैं भूमि पूजन तो उनका वही अच्छा लगता है, और जिससे कराते हैं उसका भी मनोबल बढ़ता है। आप तो तमाम देख लीजिए, हमारे यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं नगर निगम में, चाहे ईवी गाड़ी हो, चाहे ईवी कचरा गाड़ी हो, चाहे MIC कक्ष का भूमि पूजन हो, चाहे एकल खिड़की को, हमारे जितने यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सबसे मैं कैंची से फीता कटवाता हूँ। अच्छा सर, एक आम व्यक्ति होता है जब महापौर के पास आता है या किसी अधिकारी के पास जाता है तो आमतौर पर देखी जाती है कि लंबी लाइनें रहती हैं लोगों की, और ये चिढ़ देते हैं। हाँ, ऐसा क्या आपके यहाँ भी है? अब आप तो आई हैं कई बार, आपको चिढ़ देना पड़ा क्या? मुझे तो नहीं देना पड़ा, लेकिन कई बार ऐसा लोग शिकायत करते हैं कि महापौर साहब मिलते नहीं है, तो उन लोगों को क्या रियायत देंगे कि कोई एक समय है क्या? एक नाम बताइए सर। अभी हाल ही में आपके कार्यालय के बाहर ही रंजन गुप्ता हैं, हम जन अधिकार पार्टी के। रंजन गुप्ता तो फर्जी आदमी है। क्यों? वो कहते हैं कि हम पानी की बात उठा रहे हैं, आम लोगों की बात। मिलने किससे आए थे? वो कहते हैं कि नगर निगम के जो महापौर हैं वो सुनते नहीं है। नहीं, मिलने जब हमसे मिलने आएंगे तब न सुनेंगे। ज्ञापन लेके आपके पास आते हैं, आरोप लगाते हैं कि कोई निकलता नहीं है, चाहे नगर निगम आयुक्त साहब हो या किसी के ऊपर चलते हुए आदमी के ऊपर हम आरोप लगाते हैं कि साइकिल से जा रहा है और गिर गया। ये कौन सी बात है? रंजन गुप्ता पूछिए आप, कभी व्यक्तिगत आए हमारे पास मिलने? फर्जीगिरी राजनीति में नहीं चलती है, ये चंद दिनों के लिए होती है। फर्जीगिरी कभी नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स ईमानदारी से करनी चाहिए। हम लोगों ने संघर्ष किया है, यहाँ पार्षद थे हम लोग, 15-15 साल पार्षद थे हम लोगों ने। ऐसे ऐसे संघर्ष किए हैं कि हम लोग जब आते थे तो अगर महापौर से मिलना है तो महापौर के कार्यालय के सामने जाते थे मिलने, और अगर कमिश्नर से मिलना तो कमिश्नर कार्यालय के सामने जाते। हम पोर्च में नहीं बैठते थे कभी, हम लोग कार्यालय में जाकर मिलते थे, और जब नहीं मिलते थे वो तब बात होती थी। आप पोर्च में बैठे हो, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है ये बताओगे ना। मैंने क्या बोला? आम आदमी का नाम बताइए, रंजन गुप्ता की बात मत करिए। नहीं है वो आम आदमी। आम आदमी नहीं, वो तो नेता है ना भाई, वो बताते हैं ना हम बहुत बड़े नेता हैं। आम आदमी का, आम आदमी की बात करिए। वहाँ बाहर अगर देखिए आपको चिट दिखेगी क्या? अच्छा, आम आदमी और नेता में अंतर क्या है आपकी नज़रों में, छोटे शब्दों में कहा जाए तो? आम आदमी वो होता है जिसको छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, वो उसको इंतज़ार करना पड़ता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई कहीं भी रहता है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, वो उसको इतनी आशा रहती, वो आया और दरवाज़ा खोला घुस आया। ये है आम आदमी। और नेता तो बड़ा खास होता है ना, वो तो अपॉइंटमेंट लेकर आता है फ़ोन करके, आप कितने बजे बैठेंगे, आ जाएं आपसे मिलने।
आम आदमी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आता। ठीक है सर, आपकी नज़रों में कांग्रेस पार्टी क्या है, एक शब्दों में अगर बात की जाए तो? कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, गरीब, मजदूर, असहाय, बेरोजगारों की एक पार्टी। उस विचारधारा से जो आदमी जुड़ा, वो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। बड़ा कभी कभी कष्ट होता है, और सबसे अधिक कष्ट होता है उस मीडिया को के साथ, जिस मीडिया को अपन चौथा स्तंभ मानते हैं, और जब वही मीडिया गलत बयानबाजी, खबरें करने लगे। कल मैं देख रहा था कि मोदी जी का 12 साल नेहरू जी से एक दिन अधिक हो गया। बाकायदे सेलिब्रेशन भी किया जा रहा था भाजपा पार्टी द्वारा। मैं बोल क्या रहा हूँ, नेहरू जी और मोदी जी के कद में आज भी जमीन आसमान का अंतर है। 10,000 करोड़ का दान कर दिया था अपनी प्रॉपर्टी का। 13 मेडिकल कॉलेज थे जब नेहरू जी शपथ लिए थे। 86 मेडिकल कॉलेज बने थे। 63 यूनिवर्सिटी बनाई थी। मोदी जी तो कह तो रहे हैं कि विकास के दावे हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं हम। हाँ, विकास हुआ, विकास तो हुआ। मोदी जी ने विकास तो कर दिया। 1.5 लाख रुपए सोना हो गया, 114 रुपए पेट्रोल हो गया, 100 रुपए डीजल हो गया। अच्छा, दावा किया जा रहा है कि लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है साथ में। आमदनी बढ़ रही ना, तो अभी तो बेरोजगारी भी तो बढ़ रही। जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कर रहे थे मोदी जी, क्या दिए? 15 लाख रुपए हर बेरोजगार के खाते में आया। ये झूठ परोसने का जो एक कारखाना चला है, और उसमें मीडिया पूरा सहयोग करती है, इससे इस देश का पतन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी उस पतन को खत्म करने के लिए अग्रसर है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है, बेरोजगारों के साथ खड़े होने वाली पार्टी है, गरीबों के साथ, हरिजन आदिवासियों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ खड़े होने वाली पार्टी है। उस विचारधारा के कारण हम लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। अच्छा, और सर मेरा यही सेम प्रश्न है भाजपा पार्टी के लिए। आपकी नज़रों में भाजपा क्या है? भाजपा वर्तमान में आपको ये कह दें कि लूट का एक बहुत बड़ा अड्डा है। ट्रांसपोर्ट उद्योग उनके यहाँ चलाना एक प्रथा बन चुकी है। किसी भी आम आदमी का कोई काम नहीं होता है। वोट चोरी करते थे, अब सीट भी चोरी करने लगे, अब सीट डकैती डालने लगे। ऐसी पार्टी के बारे में क्या अपने विचार रखे जाए? अच्छा, मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन है वो रद्द किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे मोर्चा संभाला हुआ है। क्या लगता है कि खुद जो चुनाव आयोग है वो कह रहा है कि हमने सही किया है, सब चीज़ें हैं, तो कांग्रेस कहाँ चूक मानती है? अपने कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया था कि कांग्रेस में ही कोई विभीषण है। अरे कोई विभीषण नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ परोसने का काम करते हैं हमेशा, और चुनाव आयोग तो इनके आगे नतमस्तक है। आपने देखा ही रहा कि अमित शाह के सामने जो चुनाव आयुक्त हैं, केंद्रीय चुनाव आयुक्त, कैसे झुकते हैं। तो जो लोग निरीह होकर अब पदों में बैठे हों, वो भारतीय जनता पार्टी की गुलामी के सिवा कुछ कर नहीं सकते। और जो गुलाम होता है ना, उसको सिर्फ अपना आका ही सुनाई देता है। तो उनके आका जो है वो जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है सर, नगर निगम की साइड आते हैं। नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, आपकी क्या कार्य योजना होगी? कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता के बीच आप पहुंचेंगे? हालांकि आप अभी भी महापौर हैं, और वो कौन से आगे कार्य हैं जो आप करेंगे? देखिए, कार्य तो हम करते रहते हैं। जैसे वाटर एटीएम लगाया रीवा की जनता के लिए। पानी की सुविधा होनी चाहिए, कम से कम 1 लीटर पानी साफ उनको मिलना चाहिए। अभी 7 वाटर एटीएम लगे, 5 और लगने वाले हैं। एक तो ये हो गया। आप एकल खिड़की हमने खोला। इसके बाद हम एक नारियल से भूमि पूजन करा रहे थे। लगातार हम लोग भ्रमण करते रहते हैं, हमारे पार्षद लोग करते रहते हैं। जो हमारे पार्क हैं, नालों की सफाई चल रही है, बाढ़ पे हमारा नियंत्रण रहे कि किसी तरह लोगों को दिक्कतें ना हों, बाढ़ आए तो हम उसमें कैसे कंट्रोल कर लें। ये सारी हम लोग की योजनाएं चलती रहती हैं। योजनाएं बहुत सी हैं। सरकार ना होने का खामियाजा होता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम तो बहुत अच्छे से हैं, क्योंकि हम विपक्ष के महापौर हैं। जो सत्ता पक्ष के महापौर हैं, कभी उनका इंटरव्यू लीजिए जाकर 17 में।
उनका इंटरव्यू लीजिए आप कटनी में, उनका इंटरव्यू लीजिए आप जबलपुर में जाकर, आपको वेदना वहाँ समझ में आएगी कितना निरीह है भारतीय जनता पार्टी का महापौर। अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि हम जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। वो जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है और वो सोचता जो है वो कर ही नहीं पा रहा। मतलब रुकावट पड़ जाती है। रुकावट नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार से होत-पोत है। सर, भ्रष्टाचार की बात आ रही है। नगर निगम पे आमतौर पर कहा जाता है कि पैसे काफ़ी आते हैं, भ्रष्टाचार हो जाता है, तो क्या मामला रहता है? क्या सच में रीवा नगर निगम में भी भ्रष्टाचार है? आप खुद कहते हैं कि नगर निगम को उतना वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त होती है जितनी होनी चाहिए विकास कार्य के लिए। देखिए, रीवा नगर निगम का अभी तक तो कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ नहीं मेरे ख्याल से, ये विगत 4 वर्षों में है। अब इसके पहले का जो है वो अलग चीज़ है, उसके पहले का हम ही उठाते थे। जैसे एक रोड शिपिंग मशीन का मामला उठाया था, के स्पन के सीवर का मामला उठाया था। इधर विगत 4 वर्षों में कोई ऐसा मामला आया नहीं भ्रष्टाचार का। हम लोग खुद ही निगरानी रखते रहते हैं कि कौन इंजीनियर गड़बड़ कर रहा, कौन अधिकारी गड़बड़ कर रहा। तो ये तो सतत निगरानी की बातें होती हैं। जो अगर निगरानी करता है तो भ्रष्टाचार को रोक सकता है, जो निगरानी नहीं करेगा भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाएगा। सर, आप अपने आप को एक कांग्रेस नेता के रूप में ज़्यादा पाते हैं या महापौर के रूप में? देखिए, मैं तो एक आदमी के रूप में अपने आप को पाता हूँ कि रीवा का जनता का सेवक हूँ मैं, और रीवा के जनता का सेवक होने के नाते रीवा की जनता ने हमें जो चुना है, हम उनके लिए इतना कर सकें कि कम से कम हम उनके सामने मुंह उठाकर बात कर सकें। मैं तो ये सोचता हूँ जब हम उनके पास कभी जाएं तो ये तो कह सकें कि आपके 4 काम में से 1 काम हमने कर दिया। बड़ा तकलीफ होती है कि जब लोग बाग अपने आप को जनता से ऊपर मानने लगते हैं। तो हम जनता से ऊपर नहीं है, जनता ने हमें चुना है, 5 साल के लिए रीवा का महापौर बनाया है। हमारी एक कोशिश रहेगी कि जनता की जितनी अधिक से अधिक सेवा कर सकें हम करें। सर, एक बात आती है लोगों के मन में। अभी हाल ही में टीएमसी की जो नेता थी सयानी घोष, उनका एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही थी कि मैं टीएमसी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी ओर अब जो चर्चाएं चल रही हैं कि अब वो बागी हो गई हैं 20 सांसदों के साथ। अजय मिश्रा बाबा को अगर कभी भाजपा में ज्वाइन करने का मौका मिले तो क्या जाएंगे? नहीं, काहे के लिए भाजपा में जाएंगे? जाना होता चले गए होते। कभी ऑफर आया था? अरे उसकी तो बातें छोड़ दी, ये सब बेकार की बातें हैं। क्या होता है कि ये कयास लगाना ठीक नहीं रहता। अब हम जिस दल से हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दिया, कितना बड़ा सम्मान दिया। रीवा की जनता ने अजय मिश्रा बाबा के साथ साथ कांग्रेस के महापौर को भी वोट दिया, प्रत्याशी को वोट दिया। तो वो जनता के साथ धोखा नहीं किया जा सकता। और जिन लोगों ने धोखा करके जाकर पार्टी ज्वाइन की है भाजपा में, उनकी दुर्गति आप देख लीजिए। चाहे वो ऊपर के नेता हो चाहे नीचे के नेता हो, पीछे ही मिलेंगे आपको। अपना दल होता है। कंडीशन कब क्या बनती है वो अलग बैटर है, पर जब तक है तो कांग्रेस पार्टी में। मतलब ये कि कंडीशन जैसा होगा वैसा फैसला होगा। कंडीशन क्या बनती है, समय क्या कहलाता है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं वो अलग मैटर होता है। पर मैं बोल रहा हूँ कि जब तक हैं हम लोग तब तक कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं हम लोग हैं। सर, आज रीवा कांग्रेस पार्टी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं आप? रीवा कांग्रेस पार्टी के समक्ष कोई चुनौती नहीं है। क्यों? कहते हैं लोग कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के पास बाकायदे पूरी चीज़ें हैं, कांग्रेस के पास काफ़ी कमी है। लगता नहीं है आपको कि अभी सत्ता में नहीं आ रही है कांग्रेस, कुछ कमी है? बीजेपी के पास सत्ता है इसलिए कार्यकर्ता दिख रहे हैं। मैंने बीजेपी का वो भी दिन देखा है जब बीजेपी का झंडा गाड़ने वाला कोई नहीं था। तो वो क्या है कि सत्ता के कार्यकर्ता हैं ये। जिस दिन सत्ता चली जाएगी तो बीजेपी का उतना बुरा हाल होगा। कांग्रेस के विषम परिस्थिति में आज 25वां वर्ष हो जाएगा 2028 में। 25 वर्ष में अगर कांग्रेस के लोग आज भी खड़े होकर और हजारों की संख्या में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हैं। उस जगह पे जहाँ पर हमारी 6-6, 7-7, 8-8 सीटें हम हार जाते हैं। इस बार अभय मिश्रा जी जीत गए 1 सीट तो चल गया, नहीं तो हम तो पिछली बार 8 सीट हार गए थे। तब हम अगर डटे हुए हैं और अच्छे मार्जिन हमारे हर बार, आप इस बार का लोकसभा का इलेक्शन देख लीजिए, विधानसभा का देख लीजिए,
ठीक है, जनता ने हमको नहीं चुना वो अलग मैटर है, पर हम कमजोर थोड़ी है कहीं पर। अच्छा सर, अगर आपको विधायकी का टिकट दिया जाए तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी विधायक बनने के लिए आप तैयार हैं क्या, अगर पार्टी ने निर्णय लिया तो? नहीं, पार्टी अगर निर्णय लेगी, जैसा पार्टी ने निर्णय लिया महापौर का लड़ना लड़े, ऐसे अगर पार्टी निर्णय लेगी कि विधायक का लड़ना है तो लड़ेंगे। पार्टी कहेगी कि फलाना लड़ रहा है उसका सपोर्ट करना, उसका करेंगे। हम लोग गद्दार वाले लोग नहीं है ना, गद्दारी करके काम नहीं करते। हाँ। अच्छा सर, एक बात और आती है कि अगर जनता आपका रिपोर्ट कार्ड मांगे और आपसे ही उत्तर लिया जाए कि महापौर जी आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर देंगे अपने कार्यों के हिसाब से, तो कितने नंबर आप देंगे अपने आप को? ये जनता जब मांगेगी तब देंगे। कभी आप एक जनता का मंच बनवाइए और जनता प्रश्न करे कि आपने ये काम कराया कि नहीं कराया, तो उसका उत्तर दूंगा मैं कि कराया कि नहीं कराया। वो जनता माइनस मार्किंग करेगी, अब हम आपको क्या बता दें। अच्छा सर, आपके नाम के आगे बाबा लिखता है। आमतौर पर बाबा को लोकल लोग सोचते हैं कि कोई बाबा बैरागी होंगे, जंगल पहाड़ में रहते होंगे, तो आप तो कुर्ता पैजामा में रहते हैं, सादे लिबास में रहते हैं, तो बाबा नाम जुड़ा कैसे? ये देखिए, बाबा नाम तो हमारे जो बाबा जी थे हैं, वो भूतपूर्व विधायक थे और 2 पंचवर्षीय विधायक थे। वो हमको प्रेम से बाबा बाबा कहते थे। छोटे में हमारे यहाँ छोटे बच्चे को बाबा कहते हैं और धीरे धीरे ये नाम निक नेम हो गया मेरा। हमारे दोस्त लोग कहने लगे, हमारे परिवार में सभी लोग कह रहे थे, फिर दोस्त लोग भी कहने लगे, फिर आम जनता भी कहने लगी। आज अजय मिश्रा किनारे हो गए, बाबा आगे आ गए। तो इसका भी फायदा मिलता है। कभी कभी जो लोग हमको नहीं देखे रहते तो सोचते हैं कि अरे कोई सियाना सा बाबा होगा, तो इसका भी जनता के बीच में फ़ायदा मिलता है, ऐसा नहीं है। और प्यार से लोग हमको बाबा कहते हैं। सर, रीवा के लोगों से आपकी क्या अपील है? रीवा से के लोगों से मेरी सिर्फ एक चीज़ की अपील है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि रीवा को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग करें। जो हमारी सुविधाएं हैं, कचरा गाड़ी जाती हैं, उसमें प्रॉपर कचरा देते जाइए। और जो पानी की व्यवस्था है हमारी आगामी आने वाले समय में हम दिसंबर तक में सारी अपनी योजना चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि हमारी योजना थी 191 करोड़ की और सरकार ने हमको खाली 91 करोड़ दिया और 91 करोड़ से हम अपनी जल की योजना पूरी नहीं कर सकते। हमको उसके लिए 80 करोड़ रुपए लोन लेना पड़ेगा। और माननीय हमारे रीवा के विधायक और डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें हमेशा करते हैं, पर अभी तक 1 रुपये वो दिलवा नहीं पाए। तो पहली बात तो मेरा रीवा की जनता से अनुरोध है कि आप ही लोगों के पैसे से लोन लेकर आप ही लोगों की जल की व्यवस्था की जाएगी। इसमें कोई मंत्री जी का और कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोग नहीं रहेगा, ये आप लोग जान लें। तो इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जल्द इस योजना को पूर्ण करने के लिए हम लोन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। अगर हम लोन लेकर और बैंक से फाइनेंस नहीं कराएंगे तो हमारी जल की योजना और सीवरेज योजना पूर्ण नहीं होगी। जो हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कम से कम रीवा के मध्य प्रदेश की तो स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे भी ख़त्म है, आप रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कराएं। दूसरों की आलोचना आप कहते हैं कि आप ही के न्यूज़ चैनल में एक बार मैंने सुना था कि आपने कहा था कि भाई आप कांग्रेसियों से बोलते हैं कि जब कांग्रेसी आपके बारे में कुछ बोलते हैं तो बोले गए कि मेरे को हंसी आती है। तो मेरे को भी हंसी आती है उनकी बातों को सुन के, और तकलीफ़ भी होती है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम होकर इतने निरीह हैं कि अपने यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं ठीक से कर सकते। कम से कम संभाग का मुख्यालय का अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटीज है, आप खुद जाती रहती हैं, स्टेशन नहीं मिलता लोगों को। परसों ही था कि एक सीरियस पेशेंट आ गया, व्हील चेयर का पहिया निकला हुआ था, घसीटते हुए ले गए। तो ऐसे ही अस्पताल है कि जहाँ पर इंजेक्शन नहीं है, रुई नहीं है, पट्टी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मशीनें आ गई 18-18 करोड़ की, टेक्नीशियन नहीं है। ये भी तो अस्पताल ही है ना। पीने का पानी नहीं है, बर्निंग जहाँ पर जले हुए बच्चों को और आदमियों को रखा जाता वहाँ एसी नहीं था, लोग अपने से पंखा कूलर खरीद के ले गए। यही न्यूज़ चैनलों में आया, आप लोगों ने न दिखाया होगा अलग बात है, पर दूसरे लोगों ने दिखाया। तो मेरा ये कहना है कि आप दूसरे विभागों में हस्तक्षेप कम कर दें और कृपया करके अपने विभाग में हस्तक्षेप करें और निर्माण का काम कम देखें। निर्माण में साझेदारी जो होती है अपनी करना चाहिए, अलग सी अलग बातें हैं,
पर निर्माण का कार्य कम देख के, और अगर वास्तव में रीवा का समक्ष विकास करना है तो दूसरों के विभाग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा जी। हमने तमाम उन प्रश्नों का उत्तर लेने की कोशिश की जिनका जवाब जनता चाहती थी। हालांकि ये तो वक्त की बात है कि सर अपने जो विज़न है उसमें कितना कामयाब होते हैं, और साथ ही जो अपील की गई है रीवा के लोगों से, तो हमारा और आपका सभी का दायित्व है कि हम उन अपीलों को मानें। और साथ ही एक हमारा पर्सनल एक अनुभव है कि जो वाटर एटीएम लगवाया गया है रीवा नगर निगम का, वह वाकई अच्छी योजना है, और उस योजना का लाभ आज लगभग जो राहगीर हैं वह लेते हैं। और देखेंगे कि आप लोग पानी पीते हैं, साफ़ स्वच्छ पानी पीते हैं, और साफ़ स्वच्छ पानी हर किसी का वो होता है। सर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छा कार्य था और रीवा के लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। अगर एक गिलास पानी भी निःशुल्क नहीं दे सके, हम तो पहले हमारे यहाँ मटका रखा जाता था पियाऊ के रूप में, तो ये हमारे जो कांग्रेस के पार्षद थे, हम लोग सब बैठे थे, तो एक बात आई, बोले मटका हटाइए, एटीएम लगवाइए। तो हमने कहा कि एटीएम लगवाएंगे, एटीएम बड़ा कॉस्टली पड़ता है। फिर हम लोगों ने इसकी बड़ी अच्छी प्लानिंग की, और आज हमारे यहाँ जो वाटर एटीएम लगा है वो आप सोचिए निःशुल्क पानी देते हैं। 1 घंटे में 10,000 लीटर पानी को साफ़ करते हैं और उसको ठंडा करते हैं। आरओ का पानी जो हम घर में पी रहे हैं वो जनता को पिला रहा है। इससे क्या है कि जो आम नागरिक है, जो नीडी है, जो आवश्यकता है जिसको, उसको पानी चाहिए। तो ये एक अच्छा पहल थी नगर निगम की, और कारगर पहल थी, इसमें बड़ा आत्मसंतोष मिलता है। ठीक है, तो सुना आपने अजय मिश्रा बाबा जी को। आगे और भी लोगों का हम इंटरव्यू लेंगे, साथ ही आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर लेंगे, क्योंकि एक आम इंसान की सोच होती है कि वह अपने जो नेता हैं, अपने जो प्रतिनिधि हैं, उनके समक्ष अपनी समस्या बताएं। हालांकि हमने आपकी समस्याओं को उठाने का प्रयास किया है। जुड़े रहिए नेशन टीवी के साथ। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक